नमस्कार, आदाब। मैं हारून अंसारी स्काई न्यूज़ के साथ लोगों दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ आया हूँ। देखिए इस औरत को, ये जब शादी होकर आई तो क्या क्या सपने इसके रहे होंगे, लेकिन इसके पति की मौत होने के बाद इसी के घर वाले इसके दुश्मन बन गए। इसी के देवर जेठ इसको सताने लगे और इसके मकान पर कब्जा करने लगे। इसे इतना परेशान किया कि ये आत्महत्या करने के लिए परिवार के साथ तैयार हो गई कि मैं अपने परिवार के साथ क्यों ना आत्महत्या कर लूं। इतना इसको सताया जा रहा है। ये मंजूर नगर जैदी फार्म की रहने वाली है। इसने पुलिस में भी कंप्लेंट की, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई भी इसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं। इसीलिए इसने मीडिया का सहारा लिया और ये अपनी बीती आप मेरा नाम वकीला है। मैं जैदी फार्म में रहती हूँ, मंजूर नगर, गली नंबर 5, नौचंदी थाना। क्या परेशानी है? परेशानी यह है कि मेरा देवर मेरा हिस्सा कब्जाना चाहता है और वो इसी दौरान से सब कुछ कर रहा है और 6 साल से परेशान कर रहा है। 6 साल से परेशान हूँ मैं इस आदमी से। परेशान मतलब हिस्से के लिए परेशान कर रहा जी, है? हिस्से के लिए कर रहा है परेशान। सब कुछ है, हिस्से के लिए चालें खेली जा रही हैं। मेरे बच्चों को भी गंदी गाली देता है और मुझे भी गंदी गाली देता है। रातों को भी नहीं सोने देता, किवाड़ खोल खोल के गाली देता है। अच्छा, कहाँ कहाँ शिकायत करी? शिकायत करी आपने? नौचंदी थाने में करी और उसको एसपी जो कचहरी में बैठते हैं उसके यहाँ भी मैंने एप्लीकेशन दी और यहाँ भी नौचंदी थाने में भी एप्लीकेशन दी। नौचंदी थाने में देगी तो पुलिस आई थी और पुलिस आके और उन्हें हमें ही चुप करके चली गई। अच्छा, क्या कहा था पुलिस ने? पुलिस ने ये कहा था चलो तुम चुप हो जाओ, हम अपना आप देख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है और तुम भी चुप बैठ जाओ। आपके शोहर का इंतकाल मेरे शौहर का इंतकाल हो गया था, उनके फेफड़े खत्म हो गए थे, उनका इंतकाल हो गया था। उनके इंतकाल के बाद इन्होंने मुझे बहुत परेशान करा। इन्होंने कोई मदद तो करी नहीं और मुझे परेशान ही करा। मारा पीटी, बच्चियों को मारना, मुझे मारना, गंदी गाली देना, ये सब करा इन्होंने। कोई पीआर वाले मुझे जरा भी वो सहारा नहीं लगा रहे, जरा से भी ससुराल वाले। आपकी बच्ची की शादी हो गई? मेरी बच्ची की शादी इस दौरान में करी है इसने। 1.5 लाख रुपए खाए हैं और वो भी गुंडा बदमाश था जिससे मेरी बच्ची की शादी कराई है। और 1.5 लाख रुपये तलाक लेने के बाद उसने ये कहा है, तलाक देने पे ये कहा कि तेरे चाचा को 1.5 लाख रुपए दे रखे, मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा, ना इद्दत के पैसे दूंगा ना वैसे दूंगा। सब पैसा इन्होंने ही खाया, इन्होंने कुछ नहीं लेने दिया। तो आपकी बेटी को उन्होंने डिवोर्स दे दिया? हाँ, मेरी बेटी को डिवोर्स दे दिया, लेकिन इससे ज्यादा मेरे देवर ने 1.5 लाख रुपए जो ले रखे थे, उस मेरे दामाद ने कहा कि तेरे चाचा को पैसे दे रखे, मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा तलाक देने के। अच्छा, आपकी बेटी से कहा कि तुम्हारे चाचा को 1.5 लाख रुपए दिए मैंने? हाँ, मेरी बेटी को कहा। हाँ। और मेरे मियाँ को 7वीं साल लग गई है। 6 साल से मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रखा और 7वीं साल अब लगी है। आपका बेटा है कोई? बेटा है मेरा, वो खाने कमाने जाता है, उससे पैसे लेते हैं, वो पैसे नहीं देते, उसे मार पीटी करते हैं। अच्छा, वो पैसे वही लेते हैं? जी, पैसे वही लेते हैं। आप ये बताइए, जब पैसे वो ले लेंगे तो मैं अपना घर का खर्चा कहाँ से उठाऊंगी? और मुझे देने से, सारा लगाने से तो गई, और मेरे साथ में गंदी गालियाँ और गलोच करते हैं और बच्चियों को भी मारते हैं और गंदी गालियों से गंदी गालियाँ देते हैं और बदतमीजी करते हैं बहुत ज्यादा। अच्छा, तो अब आप क्या चाहती हो? अब मैं ये चाहती हूँ कि ये मेरा हिस्सा मुझे मिल जाए और ये क्या नाम जी तरह से पिटवाया जाए। आपका हिस्सा मिल जाए, आप अपने तरीके से रहने लगो, इतना ही बहुत है। पिटवाना है क्या? मेरा हिस्सा मुझे ये ऐसे नहीं देने का, ये मुझे और परेशान कर रहा है। पुलिस में जाती हूँ, बार बार जाती हूँ, मैं परेशान हूँ। पुलिस में भी जा कर थक चुकी हूँ मैं। पुलिस वाले भी कुछ नहीं करते। और पुलिस, ये मेरा देवर कहता है कि पुलिस में मैं मुखबर हूँ और मेरा कोई भी पुलिस वाला भी और महल्ले वाला भी, रिश्तेदार वाला भी, कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा, तो महल्ले वाला कोई मतलब हकीकत में नहीं बोलता इसके सामने? नहीं, कोई नहीं बोलता। पूरे महल्ले पे इसने अपना वो जमा रखा है। बदमाश है इसका? बदमाशी दिखाता है पूरे महल्ले में भी। चलो, मेरा जी ये चाहता है कि मैं अपने बच्चों को भी मार दूं, खुद भी मर जाऊं। मैं इतनी परेशान हूँ इस सेजाद से, इतना परेशान कर रखा है इसने कि मेरा जीने का जी नहीं करता। ये जी करता है कि अपने बच्चों को भी मार दूं, खुद भी मर जाऊं।
इसने इतना परेशान कर रखा है, इतनी बदतमीजी करता है हद से ज्यादा। देखो, आत्महत्या कोई की समस्या का समाधान नहीं है। हम कोशिश करेंगे आपकी, और ये आपको मतलब हिस्सा दिलाने की कोशिश बस करेंगे। आपकी मुझे ये हिसाब चाहिए, दिलाने मेरा हिस्सा मिल जाए उस घर से, और मैं अपने बच्चों को लेकर अपना अलग कहीं लेकर रह लूं इनसे। मैं इनके पास भी नहीं रहना चाहती, मैं अपना अब बोल। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि मुझे मेरे बेटे का खतरा है। वो ये कहती है कि अगर सादाब मुझे खर्चे को पैसे नहीं देगा तो मैं रेप के केस में बंद करा दूंगी और गवाही भी दिलवा दूंगी, इसे पूरी उम्र छूटने नहीं देने की। अच्छा, ऐसा कौन कहती है? ऐसा चाची कहती है, शेजाद की बहू सोनी आपकी मतलब देवरानी? देवरानी। अच्छा अच्छा। वो ये बार बार यही धमकी देती रहती है, अगर वो खर्चे को पैसे नहीं देगा तो रेप के केस में वो पकड़वा देगी और पूरी उम्र छूटने नहीं देगी, ये कहती है। ये बात और कहना चाहती थी, मेरे पूरे घर को, मेरे बच्चों को भी खतरा है और मुझे भी खतरा है। और मेरे देवर ने ये भी कहा है, अगर मेरी कहीं भी कार्रवाई करी तूने तो मैं तुझे जेल में से छूटते ही तेरे पूरे घर, तेरे बच्चों को भी मार दूंगा और तुझे भी मार दूंगा। ये भी धमकी दिया, चाहे तू बाहर हो या घर के अंदर हो या मेरठ में हो या कहीं भी हो, मुझे सब जगह इस इंसान से खतरा है। में परेशान करता है, गंदी निगाह रखता है लड़कियों को भी और मुझ पर भी, और जीना हराम कर रखा है उसने, सोने भी नहीं देता। रातों को उठकर किवाड़ खोलकर गालियां देता है गंदी गंदी। अच्छा, ऐसा क्यों करता है? क्या वो इसलिए करता है जिससे मैं इसे परेशान करूँ, ये छोड़ के चली जाए और हिस्सा मेरा हो जाए। अच्छा, आपका मकान का हिस्सा लेने के लिए करता है इस तरह से? जी, ये सब कुछ मकान के हिस्से की वजह से करता है और ये धमकी देता है, मैं पुलिस में मुखबर हूँ और मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ना महल्ले वाले ना पुलिस वाले। अच्छा, किसी महल्ले वाले से या किसी रिश्तेदार से शिकायत करी है? सबसे मैंने कहा, महल्ले वालों से भी रिश्तेदारों से भी, उन सबों ने मना कर दिया कि मुखबर है, हम कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, फिर पुलिस में या किसी? पुलिस में गई थी तो पुलिस वालों को, उनको मैंने ये बात बताई, सब कहा, उन्होंने कहा चलो हम समझा देंगे, हम कह देंगे, वो पुलिस वाले, और हमें ही चुप कर कर चले गए। अच्छा, क्या कहा था पुलिस वालों ने? पुलिस वालों ने ये कहा था, हमने ये बोला पुलिस वालों से कि शेजाद हमारा देवर हमें परेशान करता है, हमारा हिस्सा कब जाता है। इसी दौरान में हमारी बेटी की शादी कर दी और बहुत ज़्यादा मारा पीटी करता है और बच्चियों को गंदी गाली देता है, मुझ पर गंदी नज़र रखता है। तो पुलिस वालों ने क्या, वो जुआ भी खेलता है, वो शराब भी पीता है और लोकल मोबाइल भी बेचे हैं दिल्ली में। उन्होंने कहा वो कुछ भी करे, जहर भी पिए, तुम्हें इस बात से क्या लेना और तुम्हें परेशानी बताओ। परेशानी क्या, हमने अपनी परेशानी बताई।